तो तकरीबन कोई 800-900 साल कम से कम पुराना। 800-900 साल पुराना पौधा है ये। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान बुलेट, आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं जी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नायाब किस्म के पौधे हैं जो स्पेन से लाए गए हैं, यूरोप से लाए गए हैं, थाईलैंड से, चाइना से और बहुत सारी कंट्री से लाए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर ये इंपोर्टेड पौधे जो हैं ये यहाँ गार्डन सेंटर नर्सरी है जहाँ मिलते हैं। और इशफाक भाई हमारे साथ हैं, तो इशफाक भाई से हम कुछ सवाल पूछेंगे टेक्निकल किस्म के और कुछ दूसरे किस्म के। अच्छा इशफाक भाई, सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं कि जो घरों में पौधे लगाना चाहते हैं और स्टार्टिंग लेना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग सदाबहार पौधे लगाते हैं, तो सदाबहार पौधे किनको कहते हैं? जो कि 12 महीने पौधे चलते हैं वो सदाबहार पौधे कहलाते हैं। उसके ऑपोजिट जो है सीजनल प्लांट होते हैं जो कि गर्मी सर्दी बहार मतलब मौसम के लिहाज से खज़ां और बहार के लिहाज से चलते हैं। अपने मौसम के हिसाब से वो ख़त्म हो जाते हैं जब मौसम ख़त्म होता है। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं कि आउटडोर और इनडोर पौधों में क्या फ़र्क होता है? आउटडोर प्लांट्स वो होते हैं जिनको मतलब सनलाइट प्रॉपर चाहिए। इंडोर प्लांट्स जो हैं वो शेड लविंग प्लांट होते हैं। वो विदाउट इसके सनलाइट के इजीली चल जाते हैं रूम्स में, मतलब बरामदे में, गैराज में, आपके कवर्ड एरिया में। सारे इंडोर प्लांट्स कहलाते हैं वो जो पार्शियल शेड में चलते हैं। अच्छा, कुछ कांटों वाले पौधे होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे कांटे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? और कुछ लोग कॉन्सेप्ट है कि जी वो दोज़ख के पौधे होते हैं, तो मैं ये भी आपसे पूछ लूँ कि दोज़ख के अंदर क्या वो कांटों वाले पौधे होंगे? वो कैक्टस प्लांट्स कहलाते हैं सारे, मोस्टली उसमें वैराइटीज़ और बहुत सारी कैक्टस में वैराइटी हैं। वो कहा तो यही जाता है कि वो कैक्टस जो है वो दोज़ख के पौधे हैं, मगर मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं है। वो सारे जो है प्लांट्स अमूमन जो लोग, बल्कि कैक्टस जो लोग पसंद करते हैं, वो इसमें बहुत क्रेज़ की हद तक उसको मतलब करते हैं। आम प्लांट्स के शौकीन जो होते हैं एज़ कम्पेयर टू कैक्टस के प्लांट्स के शौकीन जो हैं वो ज़्यादा उसको जो है ना वो शौक से करते हैं और ज़्यादा उन्होंने इवन कि अपनी सारी रूफ़ जो हैं वो भरी होती हैं कैक्टस प्लांट से। अच्छा, ये तो कैक्टस हो गया जिसको ज़्यादा गर्मी भी चाहिए और ज़्यादा टेम्परेचर भी चाहिए और वो उसको आप ज़्यादा पानी नहीं दे सकते। एक सक्यूलेंट पौधा होता है, सक्यूलेंट में क्या फ़र्क है? सैकुलेंट प्लांट्स ये हैं कि उनको पानी कम चाहिए, मगर मोस्टली सैकुलेंट जो है ना वो चलते हैं थोड़ा ठंडा वाला एरिया उनको चाहिए। वो जब हमारे यहाँ पे फुल हॉट वेदर आता है तो तब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तब उनको थोड़ा सा पार्शियल शेड या उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जगह प्रोवाइड करनी पड़ती है, अदरवाइज वो मर जाते हैं। अच्छा, इधर मेरा एक और सवाल है कि भाई सीज़नल पौधे कौन से होते हैं? जैसे सीज़न आ गया गर्मियों का, सीज़न आ गया सर्दियों का, तो उसमें आप क्या तैयारी होती है और वो कौन से पौधे होते हैं? सीजनल प्लांट्स ये सारे मोस्टली सर्दी का सीज़न मेन फोकस किया जाता है, क्योंकि सर्दी के बाद बाहर का मौसम आता है। तो उसमें ये सारे डेलियाज़ हो गए, पिटूनिया, ज़िंट्रोनम, सननेरिया, इसमें कोई 60, 70, 80 वैराइटीज़ हैं सीज़नल फ्लावर में जो ये बाहर के हैं। तो ये सारे मेन इसमें ये गर्मी में ये पोर्चोलाका वगैरह, ज़ीनिया, सदाबहार कहलाता है वो गर्मी के होते हैं। इस तरह अच्छा, मैं कुछ लोगों को देखा कि वो अजीब से नाम होते हैं पौधों के, गेंदा और कुत्ता फूल और इस तरह के नाम होते हैं, तो वो कौन से पौधे हैं? वो लोगों ने मतलब ऐसे मालियों ने नाम उनकी शेप के लिहाज से बना दिए हैं कि वो कुत्ता फूल को वो कुत्ते की तरह उसका अगर मुंह या थोड़ा बहुत को सिमिलर है तो उन्होंने अदरवाइज कुत्ता फूल जो उसको एंट्रेनम बोलते हैं, गेंदा जो है उसको मैरीगोल्ड बोलते हैं, पेंजी जो है वो बटरफ्लाई टाइप होता है फूल उसका, उसको पेंजी कहते हैं, तितली फूल लोग उसको कह देते तो हैं। यहाँ पे हमारे पास फलों वाले पौधे भी हैं और बाहर से भी फलों वाले पौधे लाए जाते हैं। जी, बाहर से भी पौधे फलों वाले आते हैं, फ्रूट प्लांट्स बाहर इंपोर्टेड भी आते हैं, जो कि वो ग्राफ्टेड होते हैं और वो जैपनीज़ टाइप होते हैं कि वो छोटे बेबी प्लांट पे ही वो फ्रूटिंग शुरू कर देते हैं और वो पॉट में भी आपकी वो फ्रूट कर देते हैं। अच्छा, आजकल एक पौधे का बहुत ज़्यादा फल का नाम चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपसे पूछ लेते हैं वो कैसे लगता है, कहाँ लगता है? एक ड्रैगन फ्रूट के नाम से आजकल एक नया फ्रूट पाकिस्तान में मुतारफ़ हुआ है, पहले लोग उसको नहीं जानते थे। है तो वो बहुत पुराना, जब से दुनिया बनी है तब से ही होगा। तो ड्रैगन फ्रूट के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? ड्रैगन फ्रूट जो है हमारे यहाँ पे अभी ज़रा कम है मौसम के लिहाज से। इस्लामाबाद में या ठंडे इलाकों में वो ज़्यादा पसंद किया जाता है और वहाँ चलता ईज़िली है। यहाँ पे हमारे थोड़ा सा कुछ जगह हैं जहाँ पे वो सूट कर जाता है, अदरवाइज़ मोस्टली जगहों पे यहाँ पे वो चलता नहीं और वो बड़ा मज़ेदार फ्रूट है, मगर जब कोई बंदा को खाएगा तो तभी उसको पता। ड्रैगन फ्रूट क्यों कहते हैं? उसकी शक्ल ड्रैगन जैसी है। नहीं, शक्ल नहीं है उसकी ड्रैगन, कोई भी पौधा जो है जिस तरह किन्नू, माल्टा या मौसमी है, इनका शक्ल पे नहीं डिपेंड कर रही होती। इनके एक जो नाम फ्रूट के अल्लाह ताला ने जिस तरह भी इंसान के ज़हन में कॉन्सेप्ट के मुताबिक बना दिए हैं, उसका शेप से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अगर हम अपने पीछे देखें तो ये एक बहुत खूबसूरत पौधा है और इसकी ये शेप आप देख सकते हैं कि ये रिंग्स बने हैं और ये चीज़ें हैं। तो ये कौन-सा पौधा है? ये बेसिकली प्लांट तो फाइकस का है, हमारा यहाँ का कॉमन प्लांट है फाइकस। मगर इसका जो डिज़ाइन आप नीचे देख रहे हैं और इसको जो शेप दी गई है, इस शेप को हम बोनसाई कहलाते हैं, मतलब जैपनीज़ प्लांट, बौना पौधा जिसको दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं। रिंग्स कैसे बनाए गए?
रिंग्स इसके प्रॉपर टाइम लगता है, इसको शेप देनी पड़ती जब ये ये कितने साल का पौधा होगा? ये मिनिमम कोई 30 से 40 साल का प्लांट होगा। अच्छा, अगर हम इसके पीछे आ जाएं और एक ये बहुत बड़ी जड़ वाला पौधा है, और ये जो पौधा है इसको ऑलिव, मेरे ख्याल से आपने बताया ऑलिव है, तो ये ऑलिव कितना पुराना होगा, कितने साल पुराना होगा? ऑलिव्स ये इसकी स्टेम को आप देखते हुए अगर खुद भी इसको नेट पे आप सर्च करना चाहें तो आप खुद भी इसकी एज जो है ना वो मतलब निकाल सकते हैं कि वो 1 साल में कितना ग्रोथ करता है, कितनी उसकी स्टेम की मोटाई होती है। तो उस लिहाज से मिनिमम भी अगर आप इसको मतलब एक अंदाज़े के मुताबिक सोचें या उसको कोशिश करें इसकी एज को जाँचने की, तो तकरीबन कोई 800-900 साल कम से कम पुराना 800-900 साल पुराना पौधा है ये, जी। जो ऑलिव है। इसके ऊपर फल भी लगता है? ऑलिव के ऊपर प्रॉपर फ्रूटिंग प्लांट है, फल लगता है, मगर हमारे कम से कम ये पंजाब के एरिए में पंजाब नहीं सॉरी आप लाहौर के एरिए में कम से कम इसको फ्रूट नहीं लगता, इसका ज़ोन नहीं है ये। अच्छा, एक होता है ड्रैगन, जैसे कि आपने बताया बोनसाई है, बोनसाई में ड्रैगन होता है, अगर आप हमें ड्रैगन दिखाएं, यहाँ पे मौजूद है ड्रैगन? ड्रैगन ये आगे पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं। अच्छा, ये भी ड्रैगन है? हाँ, मतलब इसकी ज़िग-ज़ैग जो शेप है, अच्छा ड्रैगन का नाम दिया जाता है। तो इसमें ड्रैगन में भी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, कुछ साइज़ में थोड़ा अच्छा, बड़ा, जो कुछ हमें छोटा। पता था हमने बता दिया है, अगर आप कोई हमें पौधे दिखाना चाहें, कोई इस तरह के पौधे जो हमने ऑडियंस ने पहले ना देखे हों। ये थोड़ा-सा डिफरेंट चीज़ आ जाती है कि प्रॉपर इसमें रॉक्स जो है ना वो छोटे बेबी प्लांट में ही शिफ्ट किए हैं और फिर वेट करते रहे हैं इसको बड़ा होने जी, का। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर एक पत्थर रखा गया और इस पत्थर के ऊपर इस पौधे को जो है ग्राफ्ट किया गया है और इसको बनाया गया है, तो इसको बनने में भी मेरे ख्याल से कोई 40-50 साल तो लगे होंगे। मिनिमम इतना तो इस पौधे को बनने में लग जाते हैं 40 से 50 साल। इसमें मतलब आप कलर फिर इसमें पत्थर में भी 2-3 कलर हैं। तो जो आप फ्रंट से इसको देखेंगे तो ये और दूसरा ये बिल्कुल स्लो ग्रोथ होते हैं। इसमें इसका मुझे स्ट्रक्चर यहाँ पे एक पौधा नजर आ रहा है जो बालों की तरह नजर आ रहा है, इसको चल के देखते हैं कि ये क्या है। भाई, ये जो पौधा है ये क्या चीज है? ये बेसिकली एक ग्राउंड कवर है। जब आप बड़े प्लांट्स लगा लेते हैं ना तो उसके नीचे बेस को कवर करने के लिए मट्टी को छुपाने के लिए फिलर्स चाहिए होते हैं आपको। तो ये ब्लैक ग्रास कहलाता है। ब्लैक ग्रास। हाँ जी। और ये इस तरह डार्क ग्रीन रहता है फॉरएवर। ये सदाबहार है, फॉरएवर प्लांट है। चलें हम आगे चलते हैं। ये पौधा जो है इसके दो मुंह मुझे नजर आ रहे हैं, तो ये कौन सी ब्रीड है? ये बेसिकली तो एक कॉमन प्लांट है हमारा, फिनेक्स पाम कहलाता है ये। मगर ये चूंकि मल्टी ऊपर से ट्रंक हो गया इसका, इसको जैसे थोड़ा सा एंटीक में आ जाता है ये, और ज़्यादा लाइक किया जाता है हम सिंपल प्लांट की निस्बत। भाई, ये भी एक जो जिग जैग के अंदर एक पौधा मौजूद है, तो ये भी मेरे ख्याल से मैं अगर जज कर पाऊँ तो ये ड्रैगन है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जज किया है सनी भाई। ये ड्रैगन ही है, वो थोड़ा सा अलग शेप में है अच्छा, ये। मुझे एक बहुत खूबसूरत पौधा नजर आ गया है जो मैं पहले दिखा दूंगा। ये देखें, जी ऑडियंस को दिखाना चाहूंगा, ये बहुत खूबसूरत रिंग वाला पौधा है। ये ये भी ऐसे ही बनाया गया है? जी ये स्पाइरल कहलाता है, मतलब इसकी शेप जो है उसको स्पाइरल कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेड प्लांट है, यूरोपियन लॉरेंस कहलाता है ये। इसके पीछे जो पड़ा है उसके मल्टी हेड्स हैं और बहुत सारे मल्टी हेड्स हैं। जी ये ड्राइसिनिया है, इसको टॉप से कटिंग की जाती है तो इसके मल्टी ब्रांचेस बनती हैं और वो बहुत टाइम लगता है इसको बनने में। कितने साल लगे? ये मिनिमम को 10 से 12 साल, एक छोटा बेबी प्लांट जो उसको बनने में 10-12 साल लगता 12 साल का इंतजार ना करें, यहाँ गार्डन सेंटर से आके आप हाँ, परचेज कर फौरन लें। से- फौरन हाँ, फौरन से आप पौधा लगा सकते हैं। अच्छा, ये बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे एक पौधा, तो ये कटिंग से बनाया जाता है। जी बिल्कुल, ये भी यूरोपियन और ये इसको क्या बोलते हैं? ये बहुत खूबसूरत है। ये ग्रिल में आ जाएगा, मतलब ट्विस्ट किया गया है इसकी स्टेम्स को। अगर आप इसको गौर से कैमरामैन भाई हमारे दिखाएं तो ये बिल्कुल इसको ट्विस्ट किया जाता है एक स्टेम को दूसरी स्टेम के साथ, और इस पे भी वही कोई 50-60 साल मिनिमम लग जाते हैं इस पौधे को इस स्टेज पे लाने में। जरूरी मेडिसिन इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए है, हर जानदार के लिए है, तो क्या पौधों के लिए भी इतनी मेडिसिन जरूरी है? जी बिल्कुल सर, ये भी जानदार चीज़ है तो इसके लिए भी उतनी ही ज़्यादा मेडिसिन, बल्कि इंसानों के लिए तो इंसान तो बोल सकता है, अपनी को बीमारी बता सकता है। ये भी जानदार चीज़ है, मगर इसको आपने खुद से जज करना है कि इसको कोई प्रॉब्लम है, कोई इसको फर्टिलाइज़र चाहिए या इसको कोई बीमारी है तो उसकी मेडिसिन चाहिए। तो इसको भी बिल्कुल इंसानों की तरह टोटल हर चीज़ चाहिए। अच्छा, दो बीमारियां मेरे घर में तो बहुत आती हैं, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। एक तो गर्मियों के अंदर एक वाइट बग आ जाता है, और एक तेला सा लगता है, वो तेला बोलते हैं उसको, वो पत्तों को खाता है। तो इनकी क्या इलाज है? इनके लिए कौन सी दवाई यूज कर सकते वो जो मैंगो बग बेसिकली वो कहलाता है, वो जो मोस्टली गर्मियों के स्टार्ट में आता है। हैं? जी येलो ब्लड उसके अंदर होता है। उसको भी ख़त्म करने के लिए स्टार्ट में उसको अर्ली स्टार्ट में उसको स्प्रे करना पड़ता है जब वो बिल्कुल बेबी होते हैं। जब थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं ना तो फिर वो ऑटोमेटिकली फुल गर्मी जब लू चलती है तब ऑटोमेटिकली भी मर जाते हैं। मगर अगर उसको मारना चाहें तो स्टार्ट में जब वो बिल्कुल छोटे होते हैं तब उसका स्प्रे किया जाता है। पत्तों के ऊपर कीड़ा लग जाता है। तेला होता है, उसके भी मुख्तलिफ 3-4-6 किस्म के स्प्रेज हैं जो कि वो अच्छा, घास के अंदर एक जड़ी बूटी निकल आती है और घास को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ग्राउंड के अंदर, तो उसके लिए कोई दवाई होती है? बिल्कुल, अब उसके लिए काफ़ी दवाइयाँ आ गई हैं। पहले लोग मतलब वो मैनुअल तरीके से उसको निकालते थे। अब वक़्त के लिए जदीद दौर में मतलब जदीद आ गए हैं। बता दें हमें।
उसमें सन स्टार है जो कि डीले के लिए यूज़ होती है, वो और एक और दवाइयाँ वो जो दूसरी यूज़ होती हैं, या फिर मुकम्मल उसको वीड्स को ख़त्म करना हो तो वो एक और मेडिसिन है वो यूज़ होती है उसके चलिए लिए। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मगरिब का टाइम हो गया है। तो हम लास्ट सवाल आपसे पूछ लेंगे, एक बहुत बड़ा पौधा पीछे गमले के अंदर लगा है और वो गमला भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से वो मन्नो उसका वज़न होगा, तो क्या गमले के अंदर इतने बड़े दरख्त लग जाते हैं? बिल्कुल लग जाते हैं, उनको मतलब एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़ करना पड़ता है। और ये जो आप सामने पौधा देख रहे हैं, ये ब्यूटिया कैपिटाटा है। ये मतलब पाकिस्तान में बिल्कुल आम नहीं है। ये तो नाम ही मैंने पहली दफ़ा सुना है, ब्यूटिया कापाटेटा, पता क्या कापाटेटा? कैपिटाटा। कापी डेटा। हाँ जी, और ये इतना बड़ा प्लांट जो है उसको लिफ्ट करने के लिए भी आप मतलब मैनुअल नहीं उसको कर सकते, उसके लिए आपको बड़ी क्रेन चाहिए होती है। और उसके ज़रिए आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। ये बहुत को शौक में बंदा इस लेवल तक शौक के हद में जाता है तो ये पौधा लेता है। अदरवाइज़ रेगुलर तो इतना बड़ा पौधा हर बंदा नहीं। अच्छा, खजूर के पौधे अमूमन घरों के बाहर लगाए जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो खजूर पाकिस्तान में तो आ रही है, और क्या बाहर से भी खजूर इम्पोर्ट की जा रही है? खजूर बाहर से भी आते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में खजूर की इतनी अच्छी-अच्छी वैराइटीज़ अब हो गई हैं कि मेरा ख़्याल नहीं कि बाहर से अच्छा, उन सुनने में आया कि अजवा के भी कुछ पौधे पाकिस्तान में आ गए हैं। बिल्कुल 100% आ गए हैं और वो फ्रूटिंग कर रहे हैं और वो बिल्कुल छोटे साइज़ में फ्रूट कर देते हैं। अजवा की ऐसी वैराइटी आ गई है जो कि वो छोटे साइज़ में ही फ्रूट कर देती है। माशाल्लाह जी, अजवा भी पाकिस्तान में आ चुकी है, और बाज़ार में पहले हम सऊदी अरब से मंगवाते थे और अभी पाकिस्तान में भी उसकी जी फार्मिंग हो रही है प्रॉपर तरीके से। ये हम उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे वो जिसको जहनवी पौधा कहा जाता है, कैक्टस, हम उसके सिर पे मौजूद हैं। तो भाई ये कैक्टस जो है ये आपने पहले बताया कि इस तरह के कॉन्सेप्ट है, अल्लाह जाने कि वो है ठीक है या नहीं है, लेकिन इसको लोग कितना पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा जो लोग इसका शौक रखते हैं, वो जुनून की हद तक इसका शौक रखते हैं। और ये फ्लावरिंग फ्लूवरिंग भी होती कुछ है? इसमें प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावरिंग होती है और ये भी बहुत ज़्यादा एज के प्लांट्स हैं। लाइक अभी आप ये बड़े अच्छा, वाला मैं एक इसको हाथ ज़ूम लगाना करेंगे। चाहूँ तो लगा ना, सकता ना, हूँ? ना, सॉरी ये आपका तो मतलब ज़ख्मी कर देगा आपको। अच्छा, तो ये और अगर इसमें कैक्टस में भी वैराइटीज़ हैं, अगर मतलब गलती से कोई आके इधर बैठ जाए तो फिर? वो ये उसकी किस्मत है, अब क्या होता है फिर उसके साथ ये नहीं कुछ कह सकते, मगर ये कैक्टस है, ये ग्रेसोनिया यानी कहलाता ये कांटे फिर अस्पताल में जाके ही निकालने है। पड़ेंगे बिल्कुल या ऐसे इधर ही है। निकल आएंगे? जी, ऑब्वियसली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है उस्मान भाई, आप सही कह रहे हैं। चले जी, हम लोगों को इजाजत दीजिए, और ये देखते रहिएगा हमारे चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।